Hello everyone, welcome to another important lecture in the series of MPPSC Paper 2 Part B. In this lecture, we are going to cover family health and national population policy, that is पारिवारिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। इस लेक्चर सीरीज के पहले के लेक्चर्स देखने के लिए आप स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे आई बटन दिया हुआ है, उस आई बटन पे क्लिक करके आप सारे पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं। ये लेक्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री साहब ने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी या पॉपुलेशन आउटबर्स्ट के ऊपर चर्चा की थी और पॉपुलेशन पॉलिसी को रिवाइज करने के लिए 2019 में एक पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल भी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हो सकता है कि इस बार नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी पे या पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चंस संभावित हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारे आंसर राइटिंग चैलेंज के साथ। आंसर राइटिंग चैलेंज में आज हमारे पास है क्वेश्चंस 3 मार्कर, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली हेल्थ, और 6 मार्कर में है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। आप इन क्वेश्चंस के आंसर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक एम्बेड किया हुआ है, दैट इज स्कल्प्ट एकेडमी। उस ग्रुप के ऊपर भी जाकर के आप आंसर दे सकते हैं, हम जरूर उसको इवेल्युएट वहां पर जाकर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को एक्सप्लेनेशन के साथ कि क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली फैमिली हेल्थ का। देखिए फैमिली हेल्थ की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो फैमिली हेल्थ इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल हेल्थ ऑफ ऑल द मेंबर्स कंप्राइजिंग अ फैमिली along with their interaction in terms of physical and psychological health amongst themselves and with the social environment at all stages of family life in its different structural form। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए ये एक स्कीमेटिक डायग्राम मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है स्क्रीन पे, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि एक छोटा सर्कल है जिसको हमने एक फैमिली के तौर पर रिप्रेजेंट किया है। फैमिली में बेसिकली पेरेंट्स लिए हैं न्यूक्लियर फैमिली के तौर पे और उनके बच्चे लिए हैं चाइल्ड्स हैं। तो चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स कंप्राइज अ फैमिली एज अ न्यूक्लियर फैमिली। तीसरा कॉन्सेप्ट भी हो सकता है यहाँ पर जॉइंट फैमिली, जिसमें हम ग्रैंड पेरेंट्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अभी बेसिकली फॉर अवर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग वी हैव टेकन इनटू अकाउंट अ न्यूक्लियर फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली में जो फैमिली हेल्थ का कॉन्सेप्ट वो यही बोलता है कि ये जो चारों सदस्य यहाँ पर परिवार के हैं, माता पिता और उनके बच्चे, ये चारों इंडिविजुअल तौर पर स्वस्थ रहें। साथ ही साथ जो सेकंड इसमें कॉन्सेप्ट है कि इंडिविजुअल रोड पे स्वस्थ होने के साथ साथ इनके बीच में जो इंटरेक्शन है फिजिकल तौर पर और साइकोलॉजिकल हेल्थ के तौर पर वो भी हेल्दी रहे इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। दोनों की दोनों इंटरेक्शन, फिजिकल इंटरेक्शन एज वेल एज साइकोलॉजिकल इंटरेक्शन जो है हेल्दी इंटरेक्शन रहे। साथ ही साथ फैमिली एज अ होल किस तरीके से अपने सोशल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है, ये सारे के सारे कंपोनेंट जो है फैमिली हेल्थ को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर हम शॉर्ट में बात करें तो फैमिली हेल्थ का मतलब है इंडिविजुअल हेल्थ प्लस इंटरेक्शन बिटवीन फैमिली मेंबर्स अमंग्स देमसेल्व्स एंड इंटरेक्शन ऑफ द फैमिली एज अ होल विद द सोशल एनवायरनमेंट इज नोन एज फैमिली हेल्थ। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम बात करेंगे व्हाई फैमिली हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। देखिए कुछ पॉइंट्स देके रखे हैं, इस पॉइंट को आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं कुछ एक्सप्लेनेशन देता हूं कि देखिए एक बच्चा जब भी एक परिवार का हिस्सा बनता है तो उसको बहुत सारी बायोलॉजिकल और साइको सोशल नीड्स होती है जब वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोग्रेस में रहता है। देखिए एक बच्चा जब भी एक परिवार में जन्म लेता है तो उसका पारिवारिकरण होता है, जैसे कि सोशलाइजेशन बोलते हैं हम। बेसिकली सोशलाइजेशन के प्रोसेस में उसको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, बहुत अच्छे हैबिट्स सीखने को मिलते हैं। कहीं बार नेगेटिव इंपैक्ट भी फैमिली डालती है। तो जो भी इंपैक्ट्स फैमिली के रहते हैं, जो भी इनपुट फैमिली के रहते हैं, वो कहीं ना कहीं चिल्ड्रन की हेल्थ को इंपैक्ट करते हैं और एक फ्यूचर एडल्ट की क्या हेल्दी लाइफ रहेगी या नहीं रहेगी, वो हेल्दी लाइफ को वो हैम्पर करने की कोशिश करते हैं या फिर उसको सपोर्ट करते हैं। दोनों ही कारण हो सकते, दोनों ही आउटकम्स हो सकते हैं। तो अगर एक बच्चे की अगर हम बात करें तो उसकी कुछ बायोलॉजिकल नीड्स हैं, उसकी कुछ साइको सोशल नीड्स हैं जो कि इनहेरेंट है उसके ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ईयर्स में, जो कि होनी चाहिए। किस लिए होनी चाहिए? अच्छी अगर होगी, हेल्दी परवरिश होगी तो वो हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के तौर पर रिजल्ट करेगा और एक अच्छा हेल्दी फ्यूचर एडल्ट हमको मिल सकता है। साथ ही साथ सेकंड कॉन्सेप्ट है, सेकंड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फैमिली हेल्थ टेक्स इनटू अकाउंट चाइल्ड स्पेसिंग, और चाइल्ड स्पेसिंग जो है वो दोनों ही माता के लिए भी और बच्चे के लिए, दोनों के लिए ही पॉजिटिव है। और पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ चाइल्ड स्पेसिंग रिफ्लेक्ट करता है कहां पर? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तीसरा जो है प्रिवेंटिव एक्शंस टेकन इन द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द ग्लोबल हेल्थ। दोनों ही अगर अगर प्रिवेंटिव एक्शन हम ले प्रेगनेंसी के पहले ही तो माता भी और बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। और फैमिली के मेजर कंपोनेंट्स के तौर पर हम माता और बच्चों को ही देखते हैं, क्योंकि माता और बच्चा फैमिली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, फैमिली की नींव है।
नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज एन इन्वेस्टमेंट इन सोशल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। अगर आज के चिल्ड्रन के डेवलपमेंट में अगर हम आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक तरीके से वो एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है एक अच्छे सोसाइटी के लिए और एक अच्छी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इकोनॉमी में अगर हेल्थी चिल्ड्रन जाकर फ्यूचर हेल्थी एडल्ट्स बनेंगे तो अच्छा हेल्थ कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल बिल्डअप होगा, मानव पूंजी अच्छी उपलब्ध रहेगी हमारे पास, और मानव पूंजी जितनी अच्छी होगी उतना ही हमारे इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मदर एंड चिल्ड्रन फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। माता और बच्चे जो है पॉपुलेशन में, जनसंख्या में सबसे मेजर हिस्सा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसलिए भी फैमिली हेल्थ जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि फैमिली हेल्थ इज मेजरली कंसर्न्ड विद मदर्स एंड चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पॉपुलेशन, क्योंकि यंग एडल्ट्स adult males are less prone to diseases, mothers and children are more prone to diseases। और मदर और चिल्ड्रन का अगर ज्यादा अच्छे तरीके से हम ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में एक हेल्दी यूनिट की तरह फैमिली उभर के आए। नेक्स्ट, इसलिए भी फैमिली को एक यूनिट ऑफ हेल्थ कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज फैमिली में अगर एक मेंबर अगर बीमार पड़ता है तो हो सकता है कि उस मेंबर की वजह से दूसरे मेंबर्स भी बीमार हो जाएं और डिसीज फैलने का खतरा होता है। फॉर एग्जांपल हम कोविड-19 की अगर बात कर लें तो अगर फैमिली का एक व्यक्ति अगर कोविड-19 वायरस से संक्रमित है तो उसको दूसरे लोगों तक फैलाने में ज़्यादा मतलब समय नहीं लगेगा दूसरे लोगों तक फैलने में फैमिली के। इसीलिए फैमिली टू ओवरऑल एक हेल्थ का एक यूनिट की तरह कंसीडर होता है कि अगर फैमिली में अगर एक भी व्यक्ति बीमार है तो सारे के सारे लोगों को बीमार करेगा, इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनको सबको इफेक्ट करेगा। इनहेरिटेंस के रूप में भी इफेक्ट करेगा। अगर कोई को डायबिटीज है तो बहुत सारे बच्चों को बचपन से ही डायबिटिक मतलब इनहेरेंट डायबिटीज होने का आशंका बढ़ जाती है। कहीं पे गंजापन अगर है फैमिली के अंदर इनहेरिटेंस तो बच्चा भी जो है उम्र के साथ जल्दी बाल उसके खो जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी डिसीजेस जो है इनहेरेंट तौर पर ही फैमिली के मेंबर्स के थ्रू बच्चों में ट्रांसफर होती है। इसलिए फैमिली हेल्थ इज सीन एज अ सिंगल यूनिट ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और बच गए कि हेल्थी और हैप्पी अगर पेरेंट्स रहेंगे तो उनका जो बच्चे हैं वो भी अच्छी तरह से उनको ध्यान दिया जाएगा, उनकी हेल्थ के ऊपर अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में उनको ध्यान दिया जाएगा। और अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में अगर बच्चे के ऊपर अच्छी तरह से डेवलपमेंट में अगर उनके ध्यान दिया जाए तो एक अच्छा रिस्क फ्री और हेल्थ डिसीज फ्री एनवायरनमेंट में उनका पालन पोषण होगा और वो एक अच्छे मानव के तौर पर फ्यूचर एडल्ट के तौर पर डेवलप होंगे और पूरी की पूरी फैमिली की इमेज जो एक हेल्थी फैमिली की इमेज बनेगी। साथ ही साथ फैमिली एज अ यूनिट ऑफ केयर अगर हम कंसिडर करें तो उसमें अच्छा पॉसिबिलिटी ये है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैमिली को एक्सेस करना थोड़ा सा लेस डिफिकल्ट है रादर देन एक्सेसिंग इंडिविजुअल्स। अगर एक फैमिली में 4 सदस्य हैं तो फैमिली को आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हर एक इंडिविजुअल सदस्य को मॉनिटर करना, एक्सेस करना गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है, मतलब थोड़ा सा लंबरसम टास्क है। इसलिए अगर फैमिली को अगर हम एक्सेस करके उसको स्वच्छ फैमिली बना देते हैं तो गवर्नमेंट का बहुत सारा टास्क बच जाता है और ये पॉलिसी जो है बहुत एक्सेसिबल पॉलिसी है, एक्सेप्टेबल पॉलिसी और इफेक्टिव पॉलिसी है। ये ग्लोबल अप्रोच के तौर पर आजकल फैमिली हेल्थ को फॉलो किया जाने लगा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव फैमिली हेल्थ के। देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मोर्टेलिटीज और मॉर्बिडिटीज को रिड्यूस करना, जैसे कि आईएमआर शिशु मृत्यु दर, एमएमआर मातृत्व मृत्यु दर और समय से पहले जो मृत्यु होती है जिसको हम बोलते हैं प्री मैच्योर डेथ, इनको रिड्यूस करना। सेकंड ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट एंड इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट। अभी के लिए आप टोटल फर्टिलिटी रेट को ये समझ सकते हैं कि एक पूरे जीवन काल में एक महिला कितनी बार मतलब कितने बच्चों को जन्म देती है, दैट इज नोन एज टोटल फर्टिलिटी रेट। तो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर आप ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में अपन वाइटल स्टैटिस्टिक्स पे जब बात करेंगे तब अपन टीएफआर पे थोड़ा सा डिटेल चर्चा कर सकते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज द इम्यूनाइजेशन कवरेज, टीकाकरण का जो क्षेत्र विस्तार है वो करना। फोर्थ है स्ट्रेंथन एंड एक्सपांड फैमिली प्लानिंग, जो फैमिली परिवार नियोजन का जो कॉन्सेप्ट है उसको मजबूतीकरण प्रदान करना और उसको एक्सपांड करना, क्षेत्र विस्तार करना उसका। पांचवा ऑब्जेक्टिव है इंश्योर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सर्विस फॉर मदर, चिल्ड्रन एंड यूथ एट ऑल लेवल्स ऑफ हेल्थ सिस्टम। मदर्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए न्यूट्रिशन सर्विस और हेल्थ सर्विस इंश्योर करना, ये मेजर ऑब्जेक्टिव है फैमिली हेल्थ का, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि मदर एंड चिल्ड्रन फॉर्म द बेसिस ऑफ या फाउंडेशन ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट इज इंश्योर हेल्थ केयर फॉर ओल्ड एज, स्पेशली ये जो कॉन्सेप्ट है ये जॉइंट फैमिली कल्चर के लिए है, ये वाला आखिरी वाला ऑब्जेक्टिव कि इंश्योर द हेल्थ केयर फॉर ओल्ड एज पीपल, क्योंकि ओल्ड एज पीपल आर ऑल्सो वल्नरेबल टू डिसीजेस। जॉइंट फैमिली कल्चर में ओल्ड एज पॉपुलेशन ऑल्सो ओल्ड एज पीपल ऑल्सो लिव टुगेदर विद द फैमिली, तो ये भी एक मेजर ऑब्जेक्टिव हो जाता है फैमिली हेल्थ का कि उनकी भी हेल्थ को हम इंश्योर करें।
नेक्स्ट हम देखेंगे नेशनल लेवल इनिशिएटिव्स। देखिए कुछ नेशनल लेवल इनिशिएटिव्स हैं, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, मिशन परिवार विकास, हम दो हमारे दो कैंपेन, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। यहां पर जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहे हो मैंने फैमिली प्लानिंग के लिए हुए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन भी मैंने इनडायरेक्टली जो है फैमिली प्लानिंग के उद्देश्य से ही लिया हुआ है, क्योंकि नेशनल हेल्थ मिशन में भी आशा कार्यकर्ता जो है कॉन्ट्रासेप्टिव के स्टोर की तरह काम करती हैं, साथ ही साथ वो प्रीनेटल केयर, एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करती हैं और फैमिली प्लानिंग में भी वुमेन को असिस्ट करती हैं। ये इसलिए मैंने टारगेटेड करके फैमिली प्लानिंग रिलेटेड स्कीम्स ली, क्योंकि वुमेन और चाइल्ड हेल्थ केयर स्कीम्स भी फैमिली हेल्थ का ही कंपोनेंट है, और जिसको कि हमने इसके पहले वाले दोनों लेक्चर्स में बहुत डिटेल में एड्रेस किया है, जिसमें हमने चाइल्ड हेल्थ के बारे में चर्चा की थी और मैटरनल हेल्थ और वुमेन हेल्थ के ऊपर चर्चा की थी। वहां पर मैंने उन स्कीम्स के बारे में ऑलरेडी चर्चा की हुई है, तो वो स्कीम्स भी आप फैमिली हेल्थ के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ये आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है इस बार का, क्योंकि पॉपुलेशन आउटबर्स्ट कंट्रोल करने के लिए एड्रेस नेशनल लेवल पर किए जा रहे हैं, और पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल भी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है, तो हो सकता है कि पॉपुलेशन पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन बने या पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर क्वेश्चन बने। देखिए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2000 सन 2000 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, रिवाइज किया गया था, और इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स अगर आप देखें तो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव इज टू एड्रेस द नीड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, healthcare infrastructure and healthy health personals to provide integrated service delivery for basic reproductive and child health care। basically contraceptives प्रोवाइड कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना हेल्थ केयर के लिए, और हेल्थ केयर के लिए जो पर्सनल्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, वो अवेलेबल कराना, और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड कराना। सेकंड है ब्रिंग डाउन द TFR टू रिप्लेसमेंट लेवल, दैट इज 2.1 के लेवल पर हमको टोटल फर्टिलिटी रेट लेके आना 2010 तक, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाए, यहां पर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी फेल साबित हुई। इसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव था टू अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045, मतलब कि जो बर्थ रेट है हमारा वो लगभग 0 हो जाए, ग्रोथ रेट जो हमारा है, बर्थ रेट नहीं, ग्रोथ रेट जो हमारा है वो 0 हो जाए, और 2045 तक हम एक स्टेबल पॉपुलेशन लेकर के आ पाए। टारगेट्स क्या रखे गए थे? अचीव 0 ग्रोथ रेट बाय ऑफ पॉपुलेशन बाय 2045, जो कि हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव था। सेकंड टारगेट था रिड्यूस IMR टू द रेट ऑफ 30 और बिलो पर 1000 लाइव बर्थ्स, रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो बिलो 100 पर 1 लाख बर्थ, रिड्यूस बर्थ रेट टू 21 बाय 2010, तो ये भी अभी हम अचीव नहीं कर पाए। बेसिकली रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट बाय 2.1 टू 2.1 बाय 2010, ये भी हम अचीव अभी नहीं कर पाए। अचीवमेंट्स क्या किए हमने अभी तक? टोटल TFR हमने 2.2 तक लेके आ गए, ये SRS 2017 की रिपोर्ट बोलती है। क्रूड बर्थ रेट हैज डिक्लाइन फ्रॉम 23.8 टू 20.2, जो कि 2017 में पॉसिबल हो पाया। ये क्रूड बर्थ रेट है, बेसिकली बर्थ रेट से थोड़ा सा अलग रहता है, ये हम समझेंगे फिर से एक बार। इसके बाद द टीनेज बर्थ रेट हैज हाफ फ्रॉम 16% इन NFHS 3 टू 8% इन NFHS 4, मतलब कि प्री मैच्योर जो बर्थ होते हैं, प्री मैच्योर प्रेगनेंसीज होती थी, और अर्ली चाइल्डहुड के समय पर ही जब मैरिजेस होने के कारण प्री मैच्योर प्रेगनेंसीज होती थी, और हम बोल सकते हैं एडोलेसेंट स्टेज पर जब लड़की जो है बर्थ देती थी, वो टीनेज बर्थ रेट जो है वो भी हाफ हो चुका है कंट्री के अंदर। तो ये मेजर अचीवमेंट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अपर तक देखने को हमको मिलते हैं। So that's all for today's lecture. Thanks for watching the lecture. आप स्किल्प एकेडमी को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एम्बेड किया हुआ है। नेशनल लेवल गवर्नमेंट स्कीम्स एंड दैट इज आयुष्मान भारत योजना विल बी द टॉपिक ऑफ अवर नेक्स्ट lecture. Till then, stay home, stay safe, study online. Thank you.